Hello guys, assalamu alaikum, namaste. Welcome back to my YouTube channel Mathematically Minded. In the previous video, we learned about past simple tense, but in today's video, we'll be discussing about present continuous tense. Present continuous tense इसको present progressive tense भी बोलते हैं. Present continuous tense इसकी definition क्या होगी? Actions that are happening right now या in present time. वो काम जो अभी मौजूदा वक्त में चल रहे हैं या हो रहे हैं, काम परफॉर्म एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उन्हीं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. सपोज मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, जो एक्शन है, जो काम है, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है. अब इन जुमले की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. अब इसकी स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ आपको. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से होंगे? इसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो होगा एक एस, एम और आर. हेल्पिंग वर्ब इसके तीन है, एक इज है, एम है और दूसरा आर है. अब इस किसके साथ लगेगा? जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने पहले भी आपको बताया था कि कौन से होते हैं. ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, वो जो होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं. उनके साथ क्या लगेगा? इज. ही, शी, इट या एनी नेम. उसके बाद एम. आई जो है उसके साथ एम लगेगा. बाकी जो भी प्लूरल है, वही है, दे है, जो भी है, इनके साथ आ लगेगा. तो इसकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक जुमला मैं लिख देता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूँ. तो इसकी स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर ये आप लोग समझ लेंगे, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस की अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई ना, तो फिर वो आपके लिए उसको ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाएगा. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट हम सब जानते हैं कि सबसे पहले ही होगा सब्जेक्ट आपका मोस्टली सेंटेंस. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका ये आएगा, मैं को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई, आई मींस मी. उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब. आप आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आई के साथ कौन सा? एम लगेगा. तो सबसे पहले और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आपका एम आ गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया. उसके बाद वर्ब. वर्ब जा रहा हूँ, इट मींस गो. जा रहा हूँ, जाने को क्या बोलते हैं हम? गो. तो यहाँ पे वर्ब गो. गो मीन्स तो सिर्फ जाना होता है, लेकिन जा रहा हूँ कंटिन्यूस. तो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो वर्ब का होगा वो फोर्थ फॉर्म, यानी इसके साथ वर्ब के साथ इंग यूज होगा. जैसे गो है वर्ब, जा रहा हूँ, जाने को गो बोलते हैं, तो गो लिख लिया. उसके साथ क्या लगेगा? इंग. आई एम गोइंग टू स्कूल. दैट्स इट. सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, आई, मैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी रखेंगे आप. जो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सॉरी, यस, आई के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा वो हमने यहाँ पे रख लिया. उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा जिसके साथ इंग यूज होगा. एंड देन आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्कूल. कहाँ जा रहा है? जिस पे रिसीवर ऑफ एक्शन क्या है? कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में आएगा. जैसे हम लोग एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे अली और असलम किताब पढ़ रहे हैं. अब अली और असलम ये भी नाम हो गए, नाम के साथ तो भाई इस लगेगा. ऐसा नहीं है, जो भी प्लूरल होंगे, अगर एक से ज्यादा किसी सेंटेंस में हो सब्जेक्ट, तो उन सबके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा. तो ये कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट कौन से? अली एंड असलम. हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्लूरल है तो उनके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा. उसके बाद वर्ब आएगा. वर्ब कौन सा है? पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उनके वर्ब के साथ क्या लगेगा? इन. रीडिंग. फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा है? बुक.
दैट्स इट। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इनके जो यूज कैसे होंगे वो आपको समझा देता हूँ। जब भी सब्जेक्ट में सबसे पहले मतलब ही, शी या इट या कोई भी सिंगल नेम अगर सेंटेंस के पहले आएगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो होगा इज। सपोज अगर शी आ गया तो शी इज, अगर ही आ गया तो ही इज, या इट आ गया तो इट इज, या कोई भी नाम जैसे विनोद आ गया तो विनोद इज। अब आई के साथ एम यूज होगा। सपोज आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वाचिंग टीवी। दे, दोज, वी आर प्लूरल्स। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लूरल्स हो, एक से ज्यादा नेम्स हो, वी हो, दोज हो, दे हो, उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा आर। सपोज दे आर, वी आर गोइंग टू मार्केट, पुष्पा एंड अली आर रीडिंग बुक। तो इनकी जो यूजेज होगी वो ऐसे होगी। अगर ये आप जहन में बिठा लीजिएगा, इन्हीं के हिसाब से सेंटेंस जो होगी और वो इंट्रोगेटिव में चेंज हो गए, नेगेटिव में सेंटेंस चेंज हो गए, और इनका अफर्मेटिव जो बयानी जुमला होगा वो भी इन्हीं इसी प्रोसेस के मुताबिक, इन्हीं टाइप्स के मुताबिक वो जो होगा हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब जैसे ये दो सेंटेंस हैं, एक है अम्मा कपड़े धो रही है और दूसरा है हम गेम खेल रहे हैं। अब सबसे पहले आमना एक जैसे कि एक सिंगल नेम है, सब्जेक्ट सिंगल नेम सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा, इज होगा। तो यहाँ पे क्या आया, आमना सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ, इज, क्योंकि आमना एक सिंगल नेम है। एंड देन वर्ब आया वॉश, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, और इंग लगेगा उसके साथ, एंड देन क्लॉथ। आमना इज वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये पूरा सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक कंप्लीट हो गया। जैसे आमना सिंगल नेम है, उसके साथ इज यूज हुआ, तो यहाँ पे हम क्या है, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वो होगा आर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, हम गेम खेल रहे हैं। देन आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, आर। उसके बाद प्ले वर्ब है, उसकी कौन सी उसके साथ इंग लगेगा, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट गेम। दैट्स इट। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ होता तो वो कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आए, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, एम, क्योंकि आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। देन आपका सेंटेंस ऐसे बनता है, आई एम प्लेइंग अ गेम। अब इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसको चेंज करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे बाकी सेंटेंसेस में हमने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा, पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ा, तो सबसे पहले अगर हमने सवाली जुमला बनाना है तो सबसे पहले पहले होने के हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब साथ इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंग यूज हुआ। जैसे वो पहले हमने जो किया सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, उसमें क्या हो रहा था कि जो वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज की थी, एस या ई एस लगाया था, वो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे थे तो वो पहले आपके जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें वापस आ रहे थे। इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये सबका सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब इसके साथ ऐड होगा, एंड देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज एक सेंटेंस है, जुमला है, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये एक सवाली जुमला है, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जुमले को समझना है, क्या मैं, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम, क्योंकि इसमें मैं यूज हुआ है और मैं सिंगल, इसके साथ क्या यूज होगा, एम यूज हुआ। देन आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, एम आई। देन वर्ब उसके साथ एम। दैट्स इट। अब जैसे एक और हम जुमला ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, क्या हम गेम खेल रहे हैं, तो ये कैसे होगा, सेम टू सेम जैसे हमने ये इसको ट्रांसलेट किया था उसी मेथड से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ। हम मींस वही वही प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आर होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, हम वही,
उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के साथ क्या लगेगा, ing। वर्ब खेल है तो खेल को हम प्ले कहते हैं, और खेल खेल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब के साथ ing यूज होगा, वी आर प्लेइंग, आर वी प्लेइंग। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट। अब इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस उनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, क्या होगी, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, जैसे बाकी टेंसेस में हमने पढ़ा, बस सेम टू सेम ही रहेगी, बस कुछ ऐड होगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब इनके चेंज होगी और वर्ब जो होगा उसकी फोर फॉर्म यूज होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा, जो भी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे आई है उसके साथ एम यूज होगा, तो उसके साथ एम के साथ नॉट यूज होगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सपोज एक सेंटेंस है, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एम। एम के बाद क्या आएगा, उसके साथ नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब कौन सा है, गो। गो की क्या, वर्ब की क्या यूज होगी, और फॉर्म, उसके साथ क्या यूज होगा, is। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, स्कूल। दूसरा सेंटेंस से हम गेम नहीं खेल रहे, तो हम वी, वही के साथ कौन सा यूज होगा, वही एक प्लूरल है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी प्लूरल्स होंगे, वी है, दे है, दोज है, और जो भी प्लूरल्स नेम्स हैं, एक से ज्यादा नेम है सब्जेक्ट के तौर पे, तो उनके साथ क्या यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर होगा। तो ये कैसे होगा, वी आर, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ क्या यूज होगा, नॉट। उसके बाद आगा आपका मेन वर्ब आएगा, जिसके साथ इंग यूज होगा, खेलना, प्ले। जैसे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट, तो उसके साथ हम क्या यूज होंगे, करेंगे, आईएनजी वर्ब के साथ यूज होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, गेम। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मुकम्मल पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस नॉलेज से भरपूर फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।